हाय गाइस एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम लोग शेड्यूल बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे प्लस एक सेट हम लोग डायरेक्शन का भी देखेंगे जो कि आपका मेंस लेवल है। कोडिंग बेस्ड जो आपकी डायरेक्शन होती है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एसबीआई क्लर्क में भी इसमें का आपका 2 से 3 नंबर का सेट देखा गया था, तो आप लोग इसकी बहुत ही अच्छे से तैयारी करें। तो आज का जो क्वेश्चन है ये मैंने प्रैक्टिस मॉक की साइट से लिया है। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप इनकी साइट को विजिट कर सकते हैं, साथ ही इनकी जो टेस्ट सीरीज है उसको फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दिया जाएगा, तो उसकी हेल्प से अपकमिंग डेज में आपके जो एग्जाम आने वाले हैं उनके मॉक आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में रख दिया गया है, हिंदी वालों के लिए भी और इंग्लिश वालों के लिए भी। तो जो भी पर्सन हिंदी वाले हैं वो उसको हिंदी में अटेम्प्ट करें और जो भी पर्सन इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में अटेम्प्ट करें, ठीक है। एंड ये ना सोचें कि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी है, ऐसा मेंस में नहीं आता है। एसबीआई क्लर्क में आप देखोगे तो कुछ क्वेश्चन आपके टफ भी लगाए गए थे। जिस आपके शिफ्ट में आपकी रीजनिंग जो थी वो टफ थी, उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जहाँ पे आपकी एवरेज रखी गई थी वहां पे क्वेश्चंस ऐसे भी लगे थे। तो वहां जरूरी होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सके कम समय में, ठीक। तो आप लोग मेंस के लिए ये सोचकर मत तैयार करिए कि इसका लेवल लो है उसका लेवल हाई है। आपको सारा ही प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपका आरआरबी जो क्लर्क होता है उसमें आपका ज्यादा अच्छा लेवल नहीं आता है, ठीक ठाक रहता है। वहां पर आपको ये होता है कि जल्दी से जल्दी आप उसको अटेम्प्ट करो, ठीक, क्योंकि वहां पर आपका सेक्शनल टाइमिंग भी नहीं है। तो हर एग्जाम की एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। बेहतर है कि आप उसका बैकग्राउंड को समझें और उसको किस तरीके से करना है उस पर आप ध्यान दें। तो यहां से हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 8 पर्सन, आपके 8 पर्सन हैं, P through W visit a museum on different dates 7 and 23rd in different months among January, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल इन अ ईयर, ठीक। देखो वैसे तो मैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक टू आपका जो क्वेश्चन होता है, बेसिक टू मतलब जहां तक इसका लेवल है इस क्वेश्चन का, वहां तक मैं पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो मैंने एक सीरीज चला रखी है IBPS PO की। उसमें मैंने बिल्कुल छोटी से छोटी चीज से लेकर जो PO का पैटर्न होता है वहां तक मैंने टॉपिक को कवर करा है। तो आप उसे अगर रेगुलर देख लेंगे, अभी उसकी कुछ वीडियोस पड़ी हैं और धीरे धीरे आपकी सितंबर में वो सारी वीडियोस जो है वो यहाँ पे आपकी जो IBPS PO का सिलेबस है वो अपलोड हो चुका है, तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं जनवरी को हम लोग सबसे पहले, जनवरी की 2 डेट आएंगी, फिर फरवरी की 2 डेट आएंगी, फिर मार्च की 2 डेट आ जाएंगी, फिर अप्रैल की 2 डेट आ जाएंगी, ठीक है। जनवरी की दो डेट 7 जनवरी, 23 जनवरी, फिर 7 फरवरी, 23 फरवरी, फिर 7 मार्च, 23 मार्च, 7 अप्रैल, 23 अप्रैल, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहे हैं सबसे पहली बात, 2 persons visit between R and W who does not visit in the month of 31 days। तो 2 पर्सन जो हैं वो R and W के बीच में आएंगे, who does not visit इन द मंथ ऑफ 31 डेज, जो कि आपका W जो है वो 31 डेज में विजिट नहीं करेगा। तो W जब 31 डेज में विजिट नहीं करेगा, इसका मतलब या तो वो आपका फरवरी में विजिट करेगा, फरवरी 7, फरवरी 23, या फिर आपका अप्रैल में विजिट करेगा, अप्रैल 7, अप्रैल 23। लेकिन इन्होंने डेट अभी बताई नहीं है, तो फिर 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, और जब 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी तो कोई फायदा नहीं है उसको पिक करने का। तो आप बेहतर है लिख लें कि R और W के बीच में 2 पर्सन का गैप आएगा, प्लस आपका W जो है वो कहाँ आएगा, फरवरी एंड अप्रैल में से कहीं आएगा, ठीक। या तो फरवरी अप्रैल टिक कर लो या फिर 31 लिख के क्रॉस कर दो, ठीक, वो आपका तरीका है लिखने का। देन आगे कह रहे हैं एटलीस्ट 3 पर्सन विजिट बिटवीन R एंड T, R और T के बीच में एटलीस्ट 3 पर्सन है। तो एटलीस्ट 3 यानी कि 3 होंगे या फिर 3 से ज्यादा होंगे। और T के बारे में कह रहे हैं T हु विजिट आफ्टर Q, T जो है वो कैसे विजिट करेगा, Q के बाद करेगा। देन 2 पर्सन विजिट बिटवीन V एंड P, V और P के बीच में आपके 2 पर्सन विजिट करेंगे, इसको आप लिख लोगे। देन P हु डज नॉट विजिट बिफोर W, तो P जो है वो W से बिफोर नहीं आएगा, यानी कि W के आफ्टर आएगा। देन 1 पर्सन विजिट बिटवीन R और S, R और S के बीच में एक पर्सन आएगा, और V विजिट जस्ट आफ्टर S, V जो है वो जस्ट आफ्टर आएगा S के, ठीक। देखो कहने के लिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है,
लेकिन कहीं भी एक एस और वी के अलावा आपको कहीं ऐसी हिंट दी गई है जिसमें सबकी पोजीशन, जिसमें किसी की भी पोजीशन फिक्स हो, लाइक आर और एस में एक का गैप है, तो क्या इनकी पोजीशन फिक्स है? नहीं है। आर ऊपर भी आ सकता है, एस ऊपर भी आ सकता है। यहाँ पर वी और पी के बारे में कहोगे तो वी और पी में भी आपकी पोजीशन फिक्स नहीं है कि पी ऊपर होगा कि वी नीचे होगा, या वी ऊपर होगा कि पी नीचे होगा। आर और टी में भी इन्होंने पोजीशन फिक्स नहीं करी है, और आर और डब्ल्यू में भी पोजीशन फिक्स नहीं करी है। तो इसमें जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बनकर अच्छे से आएंगी। तो छोटा क्वेश्चन देखकर ये मत गलतफहमी में पढ़ना कि छोटा क्वेश्चन है तो बहुत ही आसानी से 2-3 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। ठीक, कई बार उसमें पॉसिबिलिटीज ज्यादा बनती हैं। ओके, तो इसको पिक करते हैं। तो आप लोग स्टार्ट तो ऑब्वियसली आर एंड डब्ल्यू से ही करोगे, क्योंकि सारे पॉइंट्स उसी से यहाँ पे कनेक्ट होते हुए हैं, है ना। तो डब्ल्यू और आर से करोगे तो डब्ल्यू के बारे में कहा गया है कि इसको फरवरी अप्रैल मिलेगा। तो जब इसको फरवरी अप्रैल कहा गया है तो फिर इसको पिक कर लेते हैं। डब्ल्यू जो है वो कहाँ पर आएगा? या तो फर्स्ट कंडीशन में आपका फरवरी 7 को आएगा, सेकेंड कंडीशन में फरवरी 23 को आएगा। ठीक, थर्ड कंडीशन में अप्रैल 7 को आएगा, फोर्थ कंडीशन में अप्रैल 23 को आएगा। ठीक है, 2 का गैप है तो फर्स्ट कंडीशन में देखो ऊपर की तरफ 2 का गैप नहीं जा सकता, यानी कि नीचे की तरफ 2 का गैप दोगे तो 1 और 2 का गैप करके आर यहाँ पे। देन आपका जो सेकंड वाला डायग्राम है उसमें आपका 2 का गैप ऊपर भी हो सकता है और 2 का गैप नीचे भी हो सकता है। ठीक, तो दोनों पॉसिबिलिटी बना लो, एक में आप ऊपर का गैप ले जाओ और एक में आप नीचे का गैप ले जाओ। ठीक है, इस कंडीशन में देखोगे तो 1 और 2 का गैप करके आर यहाँ पे, इस कंडीशन में देखोगे तो 1 और 2 का गैप करके आर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसको आप हटा दोगे। देन आगे कह रहे हैं यहाँ पे कि आर, अब देखो आर और टी में 3 से ज्यादा का गैप होगा, है ना, यानी कि 4 का गैप होगा। तो चाहे तो आप इस पॉइंट को ले लो, लेकिन अगर आप देखोगे सेकंड वाले डायग्राम में तो 1 2 3 4 का गैप करके आपका टी यहाँ भी आ सकता है एंड टी यहाँ भी आ सकता है ना। तो अभी आप इसमें रुक जाओ। ठीक, ये वाले पॉइंट को अगर आप देखोगे तो आर और एस के बीच में 1 का गैप होगा, प्लस इसी से कनेक्ट करता हुआ जो पॉइंट है कि एस के तुरंत नीचे वी आएगा। इन दोनों को साथ में लो, है ना, इन दोनों को साथ में लोगे तो पॉसिबिलिटी इरेज होंगी। आर का जब आपका जो फर्स्ट डायग्राम है, अगर उसमें आप एस को नीचे की तरफ लिखते हो तो आप वी उसके जस्ट नीचे नहीं दे सकते, एस के जस्ट नीचे वी नहीं दे सकते, इसलिए आप एस यहां लिखोगे और वी यहां लिखोगे। इस कंडीशन में एस यहां पर और वी यहां पर। ठीक है, इस कंडीशन में देखोगे तो अगर मान लो एस यहां पे लिखते हो तो वी यहां नहीं दे सकते, बिकॉज यहां पे क्या है, डब्ल्यू है ना। तो यहां पर आप देखोगे तो एस यहां पर आएगा और वी यहां पर आएगा। इस कंडीशन में देखोगे तो एस यहां पर और वी यहां नहीं आ सकता, बिकॉज डब्ल्यू है ना। तो एस यहां पर आएगा और वी यहां पर आ जाएगा। फिर यहां पर आप देखोगे तो एस आपका यहां पर आता है तो वी जो है वो यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपका डब्ल्यू फिक्स है, तो फिर ये हट जाएगा। देन आगे देखते हैं, तो यहां पे कह रहे हैं V और P दोनों में 2 का गैप आएगा, प्लस W के नीचे P आएगा, दोनों को साथ में लो। यहां पर फर्स्ट कंडीशन में देखोगे तो 1 और 2 का गैप करके P आप ऊपर नहीं दे सकते, बिकॉज W के ऊपर हो जाएगा, इसलिए P सबसे नीचे। इस कंडीशन में आप देखोगे तो P नीचे की तरफ आ नहीं सकता और ऊपर की तरफ आएगा तो फिर वो W से ऊपर चला जाएगा, इसलिए ये यहां पर कट हो जाएगा। इस कंडीशन में देखोगे तो 1 और 2 के अलावा P जो है वो यहां पर आ जाएगा, है ना। अब P यहां पर आएगा तो ये W से ऊपर रहेगा, तो इसे आप कट कर दोगे। देन यहां पर आप देखोगे तो V को चाहे ऊपर लेकर जाओ चाहे नीचे लेकर जाओ, वो W से ऊपर ही रहेगा, इसलिए ये कंडीशन भी यहाँ पे कट हो जाएगी। आंसर आपका इसी में आएगा। ठीक, तो पॉसिबिलिटीज आपकी भले ही 4 से 5 बनी, लेकिन बहुत जल्दी इरेज भी हो गई। ठीक, तो पॉसिबिलिटीज बनाओ, पॉसिबिलिटीज बनाने में कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होती है, बट अपनी स्पीड जो है उसको अच्छा रखो। ठीक, देन Q के नीचे T आएगा, R और T में आपका 3 प्लस का गैप होगा। ठीक है, तो R और T में आपका 3 प्लस का गैप होगा, या फिर आपका 3 का गैप। ठीक है, 3 या फिर 3 का गैप होगा, 3 या फिर 3 से ज्यादा का गैप होगा। तो 1 2 3 का गैप करोगे तो T आपका यहां पर आ सकता है, मोर देन 3 नहीं दे सकते, बिकॉज T अगर यहां पर आएगा तो फिर Q को आप ऊपर कैसे लेकर जाओगे, तो Q आपका फिर यहां पर आ जाएगा क्योंकि T यहां पर आएगा, और जो लास्ट पर्सन बचेगा वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो वो पर्सन कौन सा है, आई थिंक U होगा, है ना, तो U आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये होगा इसका करेक्ट सॉल्यूशन, और कोई पॉइंट बचा भी नहीं है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर यही निकल कर आएगा। ओके, पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन विजिट आफ्टर यू, यू के बाद में कितने पर्सन है, तो खाली एक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देन हु अमंग द फॉलोइंग विजिट इमीडिएटली बिफोर डब्ल्यू, डब्ल्यू के तुरंत पहले जो है वो कौन विजिट करता है, तो टी विजिट करता है, सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको हिंदी में मैंने लिखा नहीं है क्योंकि हिंदी में इसको लिखने की ज्यादा जरूरत थी नहीं। अब नॉर्थ का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर
देख सकते हो ये क्या हो जाता है आपका ईस्ट, ये हो जाता है वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट और ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे डायरेक्शन है। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का क्वेश्चन वैसे यहाँ तो है नहीं, बट अगर होता भी है तो आपका क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में चलता है इस तरीके से, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में चलता है, राइट। देन देखते हैं इसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं। तो पहला क्या है, पी क्यू के बारे में इन्होंने ये कहा है, पी परसेंटेज क्यू, पी इज नॉर्थ ऑफ क्यू, ठीक। तो वैसे ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इस पर नजर डाल लिया करो कि इसमें जो इनकी पोजीशन है सेम पोजीशन इनकी रखी गई है या फिर नहीं, ठीक है। अगर आपकी सेम पोजीशन रखी गई है तो बस आप अपने नॉर्मल जो ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन है सिर्फ उस पर आ जाया करो, ठीक। तो पहला कह रहे हैं कि ए इज 6 मीटर बी, तो यहाँ पर देख लो क्या है, नॉर्थ होगा, तो ए जो है वो 6 मीटर नॉर्थ में है किसके, बी के, ठीक। तो यहाँ पर इसको बना लो कि ए जो है वो 6 मीटर नॉर्थ में आएगा बी के, ठीक। देन आगे कह रहे हैं कि बी इज 5 मीटर सी, तो यहाँ पर 5 मीटर सी कैसा है, वेस्ट में है ना। तो बी जो है वो 5 मीटर वेस्ट में है सी के, तो यानी कि सी जो है वो ईस्ट में चला जाएगा और 5 मीटर यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक। उसके बाद आगे कह रहे हैं सी डी ई, ठीक है। स्टार का मतलब यहाँ पे ये है कि सी जो है वो मिड पॉइंट में है डी ई के, और डी की जो लाइन है वो कैसी है, वर्टिकल है, ठीक। तो वर्टिकल यानी कि इस तरीके से डी की लाइन होगी, ठीक। डी की लाइन इस तरीके से होगी, हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से, वर्टिकल ये आपके स्ट्रेट लाइन, तो यानी कि आपका डी ई जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक। अब कितना ऊपर डी जाएगा कितना नीचे ई जाएगा पता नहीं, बस डी ई इस तरीके से आएगा, तो इसको इस तरीके से आप लिख लो, ठीक। फिर आगे कह रहे हैं कि ई एफ और जी, ई जो है वो कैसे होगा, मिड पॉइंट में होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी किसकी, एफ जी की, तो ई जो है वो एफ जी के मिड पॉइंट में होगा, तो इसको इस तरीके से लिख लो, बिकॉज यहाँ पे अभी ई की पोजीशन आपकी फिक्स नहीं है ना। देन आगे कह रहे हैं जी इज 12 मीटर एच, तो जी जो है वो 12 मीटर कैसा है आपका, साउथ में है एच के, तो जी जो है वो 12 मीटर साउथ में है एच के, ठीक। फिर आगे कह रहे हैं जी इज 8 मीटर एट द रेट एफ, जी जो है वो 8 मीटर ईस्ट में है एफ के, तो जी 8 मीटर ईस्ट में है एफ के, तो यहाँ पे देखो जी से कनेक्ट करता हुआ पॉइंट ही है, तो इसको आप इसी तरीके से लिख लोगे, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं डी इज 12 मीटर ई, तो डी जो है वो 12 मीटर नॉर्थ में है ई के। अब देखो डी और ई की जो आपकी प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे सॉल्व हो गई, जब डी आपका नॉर्थ में है ई के, तो यानी कि ई जो है वो नीचे की तरफ आएगा और डी आपका ऊपर की तरफ जाएगा, और 12 मीटर का मतलब सी टू डी आपका 6 मीटर का गैप होगा और सी टू ई आपका 6 मीटर का गैप होगा, ठीक। तो 6 मीटर का गैप होगा यानी कि आपका ए वाली स्ट्रेट लाइन में डी आएगा, ठीक है। टोटल जो है वो डी टू ई कितना है आपका 12 मीटर का गैप है, राइट। एग्जैक्टली बीच में यानी कि आपका हाफ हाफ यहाँ पे गैप जो होता है वो बांट दिया जाता है। एफ और जी के बारे में आप देखोगे तो एफ और जी के लिए यहाँ पर ये कहा गया है कि एफ और जी दोनों में आपका कितने का गैप है, 8 का गैप है। सो 8 का गैप है तो यानी कि एफ पीछे जाएगा और थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाएगा, बी से पहले रुकेगा, बिकॉज बी टू सी आपके कितने का गैप है, 5 का, जबकि ई टू एफ कितना है आपका, ओनली 4 का होगा, ठीक। जी इधर चला जाएगा, ई टू जी भी आपका कितना होगा, 4 का होगा। तो एफ टू जी आपका 8 का है, ई टू जी 4 का है, एफ टू ई 4 का है, ठीक। जी और एच के बारे में ये कहा गया है कि एच जो है वो आपका नॉर्थ में है जी के 12 मीटर, तो 12 मीटर का मतलब ये स्ट्रेट कहाँ चला जाएगा, डी वाई लाइन में चला जाएगा, ठीक, क्योंकि डी टू ई भी कितना है आपका 12 मीटर है, ठीक। तो ए डी एच आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, एफ ई एच आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, बी और सी एक लाइन में रहेंगे, डी सी ई आपका स्ट्रेट लाइन में रहेंगे, ठीक। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जी एंड द पर्सन सिटिंग नॉर्थ टू बी, तो यानी कि जी के बीच में और वो पर्सन जो कि नॉर्थ में है किसके, बी के, ठीक है। तो बी के नॉर्थ में कौन है, ए, तो बेसिकली इन्होंने पूछा है कि ए टू जी आपका डिस्टेंस कितना होगा, ठीक। तो ये वाला डिस्टेंस आप कंप्लीट निकाल लो, ये वाला डिस्टेंस कंप्लीट निकाल लो, तो ये कितना है, ये तो पता ही है 12 है, तो 144 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस आप ये वाला डिस्टेंस निकाल लो, तो ये डिस्टेंस कितना है आपका, यहाँ पे देखो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये 4, ठीक। बाकी आप देखोगे कि ये वाला डिस्टेंस 4 है, लेकिन ये कम है, कितना कम है, 1 मीटर कम है, क्योंकि ऊपर वाला 5 है, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, 9 को आप इसमें प्लस कर दोगे स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, इसको प्लस कर लो कितना हो जाएगा 225, अंडर रूट करोगे कितना आ जाएगा 15, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। What is the direction of C with respect to H? C की डायरेक्शन क्या है H की रिस्पेक्ट में, तो जब भी डायरेक्शन निकालना हो तो ऐसे करके आप एक पॉइंट बनाया करो,
ठीक है, इसको बिल्कुल मिड में रख दिया करो और फिर आप निकाला करो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक, तो ये क्या निकलेगा आपका साउथ वेस्ट। ठीक, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। हमेशा से ध्यान रखना कि इसकी जो ये डिस्टेंस होता है ये आप बिल्कुल ठीक से बनाकर चलें, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस किसी का भी ठीक नहीं बनाएंगे तो उसके डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर तो फर्क पड़ेगा ही, प्लस आपका जो डायरेक्शन का क्वेश्चन होता है कि किस डायरेक्शन में है इसके रिस्पेक्ट में, उस क्वेश्चन पर भी बहुत फर्क पड़ता है। तो बेहतर है कि आप इस चीज का बहुत ही सही तरीके से ध्यान रखें। ठीक, सो इस सेशन को हम यही दी एंड करते हैं एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।